नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर आलोक सिंह है और मैं मेदांता लखनऊ हॉस्पिटल में गैस्ट्रो और लिवर रोग विशेषज्ञ हूँ। आइए हम एक बहुत ही कॉमन समस्या के बारे में बात करते हैं, जिसको लेके बहुत सारे पेशेंट्स हमारी ओपीडीज में आते हैं और कहते हैं कि डॉक्टर साहब हमारा पेट साफ नहीं होता। तो आइए जानते हैं कुछ कारगर तरीकों के बारे में जो बिना दवाओं के हमारा पेट साफ करने में और कब्ज की समस्या से हमें निजात दिलाने में हमारी मदद कर सकते हैं। अगर आपको कोई अन्य गंभीर बीमारी नहीं है तो आपका वाटर इंटेक एडिक्वेट होना चाहिए, कम से कम 2 लीटर पानी आप रोज पिएं। दूसरा, आपके खाने में फाइबर का इंटेक काफ़ी अच्छा होना चाहिए, इसलिए हरी पत्तेदार सब्जियां, छिलके वाले फल, मल्टीग्रेन आटे की रोटी इत्यादि अपने डाइट में शामिल करें, जिससे फाइबर इंटेक आपका बहुत अच्छा हो। अगर आपकी दिनचर्या बहुत सेडेंटरी है, आपका चलना फिरना कम हो पाता है, तो नियमित चलने को अपने दिनचर्या में शामिल करें। जितना अच्छा आप वॉक करेंगे, जितना ज़्यादा आप एक्टिव रहेंगे, आंतें भी उतनी एक्टिव रहेंगी और उनकी आंतों की चाल भी अच्छी रहेगी, जिससे कॉन्स्टिपेशन की समस्या कम होगी। कुछ बीमारियां ऐसी हैं जिनका एडिक्वेट कंट्रोल बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें शुगर और थायराइड है। शुगर कंट्रोल, अगर शुगर आपको है तो बहुत अच्छी होनी चाहिए, और थायराइड की दवाएं रेगुलर बेसिस पे लेते रहें, क्योंकि ये 2 बीमारियां कॉन्स्टिपेशन के लिए प्रीडिस्पोजिंग फैक्टर्स होती हैं। सुबह उठ के अगर आप पहला काम यही करते हैं कि आप मल पास करने या स्टूल पास करने जाते हैं, तो आप कोशिश ये कर सकते हैं कि सुबह उठने के बाद आप 1 गिलास पानी, 1 कप चाय, कॉफ़ी कुछ लेने के बाद या कभी कभी नाश्ता करने के बाद आधे घंटे बाद जाके आप स्टूल पास करने का ट्राई करें। एक्चुअली में एक फिनोमेनन होती है जिसको गैस्ट्रोकोलिक रिफ्लक्स कहते हैं। तो जैसे ही पेट में नया खाना आता है, बड़ी आंत को ये बात पता चल जाती है कि पेट में नया खाना आ चुका है, और जो पुराना मल बड़ी आंत में पड़ा हुआ है उसको बाहर पास करने का सिग्नल बॉडी को जाता है। इसको यूटिलाइज कर सकते हैं आप अपनी बाउल की कंप्लीट इवैक्यूएशन के लिए। पहले हम इंडियन टॉयलेट्स यूज करते थे जो ज़्यादा फिजियोलॉजिकल होते थे स्टूल पासेज के लिए, आजकल हम वेस्टर्न टॉयलेट्स यूज करते हैं। सो अगर आप वेस्टर्न टॉयलेट यूज कर रहे हैं तो कोशिश करें कि पीठ को पीछे टिका कर ना बैठें, या आप आगे थोड़ा सा झुक कर बैठें कमोड पे, और साथ में एक छोटी हाइट का स्टूल अपने पैर के नीचे लगा लें। ऐसा करने से बड़ी आंत का एंगल कुछ इस तरीके से बनता है जो कि हमारी बड़ी आंत पे फंसे मल को बाहर निकालने में बहुत कारगर साबित होता है। कुछ प्रतिशत पेशेंट्स ऐसे होते हैं जिनको सही में कब्ज नहीं है, जस्ट उनको एक परसेप्शन रहता है, उनके मन को ऐसा लगता है कि पेट साफ नहीं हुआ। अधिकतर ऐसे लोगों को एक बीमारी होती है जिनको हम IBS या इरिटेबल बाउल सिंड्रोम बोलते हैं। सो ऐसे लोगों को ये बात समझने की ज़रूरत है कि सिर्फ उनको मन को ऐसा लग रहा है कि पेट साफ नहीं हुआ, एक्चुअल में पेट साफ हो रहा है। सो अगर आपको 2 से 3 बार लेट्रिन हो रही है, आपका मल टाइट नहीं है, आपको कोई पेट में ज़्यादा दर्द नहीं और वॉमिटिंग नहीं है, भूख भी अच्छी लग रही, तो इसका मतलब पेट साफ हो रहा है। क्या ऐसे लक्षण हैं जो अगर आपको कॉन्स्टिपेशन के साथ हैं तो आपको सतर्क हो जाना चाहिए और तुरंत डॉक्टरी सलाह लेनी चाहिए? पहला, अगर आपका रीसेंट ऑनसेट का कॉन्स्टिपेशन है और आपकी एज 40 या 50 से ज़्यादा है तो आपको सतर्क हो जाना चाहिए। अगर आपको पेट में तेज़ दर्द है, आपके मल में खून आ रहा है, कॉन्स्टिपेशन के साथ साथ आपको भूख कम लग रही है, वजन कम होना शुरू हो गया, या आपके किसी फर्स्ट डिग्री रिलेटिव को बड़ी आंत या कोलन के कैंसर की शिकायत रही है, तो ऐसे सिनेरियो में आप तुरंत अपने डॉक्टर से संपर्क करें। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये जानकारी आपके लिए कारगर साबित होगी। धन्यवाद।